लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान ने कभी एक नारा दिया था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। लेकिन रामविलास पासवान अपने बंगले को अंधेरे में डूबने से नहीं बचा सके। सियासी हवाओं का रुख या तो अपनी तरफ मोड़ लेने या फिर पहचान लेने वाले रामविलास पासवान ये नहीं भांप सके कि चिराग बुझे न बुझे, उसे बुझाने की कोशिश जरूर होगी। इसके जिम्मेवार चिराग पासवान खुद हैं या फिर वे किरदार जिनका जिक्र इस पूरे खेल में बार बार होता है, इस पर बहस हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस पूरी रिपोर्ट में हम विस्तार से बात करेंगे उस सवाल पर जो बिहार के सियासी गलियारों में लगातार टहल रहा है। सवाल यह है कि चिराग की लौ टिमटिमा रही है, ये बुझ जाने की आहट है या फिर चिराग अपनी रोशनाई से बंगले को फिर जगमगाएंगे। चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा पर हैं। फिलहाल यह दिख रहा है कि चिराग पासवान वो लोगों का समर्थन है, उनकी यात्रा में हुजूम दिख रहा है। लेकिन हुजूम और भीड़ तब राहत देती है जब चुनाव होने वाले हों। चिराग पासवान खुद ही कई बार विरोधाभासी बात करते हैं। वे एक तरफ कहते हैं बिहार में यह सरकार नहीं चलेगी, दूसरी तरफ वे कहते हैं कि अभी गठबंधन को लेकर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है क्योंकि बिहार में अभी चुनाव नहीं है। जाहिर है बिहार में अगर चुनाव नहीं है तो फिर यह भीड़ और यह हुजूम चिराग पासवान की राजनीतिक मुश्किलों को कितना कम करेगी, इस पर भी सवाल है। चुनाव तक चिराग का यह जलवा कायम रहेगा, यह भी देखना होगा। फिलहाल चिराग पासवान के सामने एक नहीं कई राजनीतिक मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी मुश्किल कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता दिए जाने को लेकर मामला लोकसभा स्पीकर के पास लंबित है। हालांकि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने इस पर कहा कि वो कोई फैसला नहीं दे सकते क्योंकि स्पीकर के पास मामला लंबित है। दूसरी और शायद सबसे बड़ी राजनीतिक मुश्किल है कि चिराग पासवान न तो मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री हैं और न ही अब उनके केंद्रीय मंत्री बनने की संभावना है। ऐसे में उन्हें दिल्ली स्थित 12 जनपद का बंगला खाली करना होगा। सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान इसके लिए तैयार भी हैं। एक मुश्किल यह भी है कि चिराग पासवान का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है और खुद बीजेपी ने इसके सिवाय उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान के साथ बीजेपी ने एक नहीं कई खेल किए और कई बार झटका दिया। शायद चिराग देर से ही यह समझ गए कि वे बीजेपी के एक तरफा प्यार में थे और उन्हें दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कभी स्वीकार तो नहीं किया कि वे दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन वे विचार कर रहे थे बीजेपी पर प्रेशर डालने के लिए ही सही। लेकिन चिराग आशीर्वाद यात्रा के पहले चरण के बाद जब दिल्ली पहुंचे तो आरजेडी के बड़े नेता श्याम रजक से उनकी मुलाकात हो गई। सूत्र यह भी बताते हैं कि लालू से बात भी हुई। सवाल है कि क्या चिराग बीजेपी का साथ छोड़ने जा रहे हैं और तेजस्वी का हाथ थामने जा रहे हैं? जवाब है मौजूदा वक्त में तो कतई नहीं। चिराग पासवान तेजस्वी और लालू के नजदीक फिलहाल नहीं दिखेंगे। अगर आंशिक रूप से दिखे भी तो समझिए ये बीजेपी पर प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स है। चिराग के करीबी सूत्र ये बताते हैं बिहार में चुनाव से पहले चिराग खुद की हैसियत का अंदाजा भी लगा लेना चाहते हैं ताकि सही डील हो सके। चिराग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि तेजस्वी के साथ पहले दोस्ती हो, बाद में मांझी कुशवाहा और सहनी जैसा हश्र हो। चिराग और बीजेपी के बीच सब कुछ तकरीबन खत्म हो गया है, यह सही है, लेकिन वे तेजस्वी के साथ कभी पास पास कभी दूर दूर का खेल खेलते रहना चाहते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे, ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।